ये वीडियो कंटिन्यू कर लेना उसके बाद, क्योंकि वो थोड़ा ब्लूटूथ कनेक्शन से वीडियो कट गई थी बनने में। तो मैं कहाँ पे था, ये शरीर होता है ना, शरीर, इसके लिए ये बुद्धि है, बुद्धि, दिमाग दिमाग है, ये तो यहीं पे चला जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये जो अगर इसकी आत्मा, किसी व्यक्ति की आत्मा बढ़ती नहीं है, तो उसका शरीर उसे धोखा देता है, कोई कष्ट देना नहीं चाहता। आत्मा तो खैर, उसको तो कोई तो रूप नहीं है, लेकिन उसको भी इधर उधर फेंक दिया जाएगा तो वो विनाश है। तो आत्मा के लिए क्या होता है, आत्मा के लिए ये आत्मा के लिए ये मन, जो होता है ना, मन काम करता है, मन। अब आप समझिए कि आपको अपनी आत्मा को कैसे बढ़ाना है। कभी कभी आपने देखा है कि आप खुद से सोचना है, कभी कभी देखा है, या खाली में, या कहीं ओम बोले, या खालीपन में बैठे हो, या कहीं बैठे हो, या किसी के साथ बैठे हो, कुछ ऐसी आदत दिखा देते हो जो लगे कि अरे ये किसी बचकानी आदत है, या कुछ अजीब सी आदत दिखा देते हो, तो सोचना वो आत्मा बोल रही है, तुम्हारी आत्मा बोल रही है। आत्मा को बोलना सिखाओ, वो सीख जाती है, लेकिन वो अलग ढंग में वो बोलती है, वो आत्मा बोल रही है। और दूसरा मैंने बोला था, जैसे कि ये औरतों के लिए एक्साइटमेंट है, तो ये जो ये जो आप सेक्स करते हो ना, सेक्स, तो जो मोर्निंग होती है ना, मोर्निंग, उत्तेजना से कर रहा, जो आवाज निकलती है स्त्री पुरुष में, वो कहाँ से आती है? अभी बैठ के कोई निकालना चाहेगा थोड़ा निकलेगा, आ ऊ ऊ ऊ, ई, नहीं निकलेगा। तो वो आत्मा की आवाज है। आत्मा आत्मा ही तो लीन हो रही होती है एक दूसरे में। ये वासना, वासना में नहीं, कामा सूत्र। आत्माएं तो लीन हो रही होती है एक दूसरे में, और आवाज निकालती है, आओ ई, वो आओ। तो ये था आत्मा के बारे में। और पिछली वीडियो, यार वो यार कट गया वीडियो, वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। दोनों देखना पड़ेगा, दोनों नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगा। तो कहाँ पे था? आत्मा हो गया ना, आत्मा। और गौर पंथ भी हो गया। और और कुछ भी समझाना था मैंने वो आपको। कुछ कुछ मेरी कुछ पर्सनल चीज़ें हैं, वो नहीं बता सकता, वो समझ यार, वो मैं नहीं शेयर कर सकता। कुछ तांत्रिक क्रिया है, सिद्धि है, कुछ सिद्धि करने के आसान तरीके हैं, वो सब मैं नहीं बता सकता। वो शोध हुआ है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आया है उसका, पर वो मैं बता नहीं सकता। और यार, जितना आपको बताना था बता दिया, क्योंकि वो ग्रहण नहीं कर पाओगे ना तुम। चक्कर ये है कि मेरा सारा ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। तो कोई व्यक्ति सोचता है कि वो फिर ना अपने अंदर चिड़ सी भाव ले आता है। अब दूसरी चीज़, मैं बार बार तुम्हें अटेंड नहीं कर पाता, तो बुरा मत मानिए कि कुछ चीज़ें होती है ना, यार वो बोलूँ तो तुम अटेंड नहीं कर पाओगे, तुम्हें समझ नहीं आएगा। तुम्हारे विचारों में वो मेरे विचार और तुम्हारे विचार मैच नहीं खाएंगे, तो तुम मेरे को ही दोषी दोगे। क्या बोल रहे साला पागल है, कुछ भी बोलोगे तुम, क्योंकि तुम्हारे विचार मेरे विचार मैच नहीं खाएंगे। ऐसा कई कई लोग हैं, एक लोगों की समस्या नहीं है ये मैं जटिल बैठे बैठे समझ चुका हूँ कि ये एक लोगों की समस्या नहीं है। कई कई लोग तो समझ जाते हैं कि चलो ठीक है, ये जो बोल रहे हैं अध्यात्म है, लेकिन कई कई लोग ऐसे सोचते हैं कि यार ये बेवकूफ़ है, बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है या कुछ भी। वो तुम्हारी विचारधारा चेंज हो जाती है। जो जो या फिर ग्रुप में बैठ के इसे डिस्कस किया करो, या इसमें बैठ के डिस्कस किया करो, तो समझ में आएगा कि जब 5 लोगों में, ये एक ज्ञान की तरह है, ये ज्ञान है ही। जैसे मेरा मंत्र है ना, ओम ज्ञान मूर्ति नमो जगदीश वचन कीर्तनम,
धैर्य। हे महा हे अघोरी महाब्रह्मानंद प्रभु, नित्यम सत्यम प्रत्येका नाम अहम जपम। इसमें शिव जी के जितने नाम है वो सब नाम आके इसे सिद्ध कर लोगे तो सही है, सिद्धि के लिए दे रखा है, सिद्धि कर लोगे तो ठीक ही है। वैसे आज से तो मैं कई दिनों से अब अघोर पंथ में ही चलूंगा, अघोरी ऐसे ही पहनूंगा रहूंगा। पर ये थोड़ा वैसा पड़ जाता तो गाँव में ठीक है इस सब के लिए। और आशा करता हूँ मैं कहीं गया नहीं तुमसे, तुम दूर मत होना, मैंने बताया ना, प्रॉब्लम बस विचारधारा की है। ये फिर सामाजिक तौर तरीकों में हाँ एक चीज़ और बतानी चाहिए थी, इसीलिए तो मैं दूर हो रहा हूँ। मतलब दूर हो रहा नहीं, मतलब मैं वैसे भी मैं बहुत कम बात करता हूँ किसी से, ज़्यादा लेना देना या इतना विचारधारा मेरी है नहीं कि मैं किसी से जानबूझ के बात करूँ या कुछ करूँ। मैं कम बात करने वालों में से हूँ, मुझे इतना पसंद नहीं बात करना, जब तक कि मैं पहचान ना लूँ। और पहचानने के बाद भी ठीक है, थोड़े देर के लिए रहता है बात करने की इच्छा, फिर धीरे धीरे अगर वो कंफर्टेबल है तो हम बात करते हैं, लेकिन नहीं करता मैं इतनी ज़्यादा बातें। और इसी कारण मैं अपने रिश्तेदारों में भी प्रॉब्लम झेल रहा हूँ। वो सोचते हैं अब देखो घमंड हो गया ऐसे, ये हो गया, हमें तो देखता ही नहीं है। तो इस चीज़ को क्लियर करना है, किया मैंने, करना भी है कि ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी विचारधारा श्रेणी है जो अलग होगी। बाकी रही तुमसे लेने की क्या लेन देन करना है, लेन देन कुछ नहीं है मेरा तुम्हारा, मैं ठहरा अघोरी, मुझे क्या मतलब यार। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि वैशाली को भी मैं भूल सा जा रहा हूँ, पता नहीं। फिर लोग सोचेंगे अपने प्यार को, लोग कुछ भी सोचे यार, मैं अभी आपसे बात नहीं कर रहा 2 मिनट के लिए, लोग कुछ भी सोचे उसमें क्या है। लोग मेरे लिए मैं कभी आपसे बोल रहा हूँ, मैं कभी ये परवाह नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे। मैं ये कहेंगे, मेरे को परवाह होती है कि यार मेरे कारण जो सेकंड सब्जेक्ट है, मेथड है, जो मेथड नहीं सब्जेक्ट है, मतलब सेकंड बंदा या बंदी है, उसको लोग क्या कहेंगे। मेरे को कुछ भी कहने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे द्वारा वो सेकंड बंदा या बंदी को लोग क्या कहेंगे, वो फर्क पड़ता है मुझे, क्योंकि वो मेरे द्वारा हो रहा है। जैसे वैशाली हमारा रिलेशनशिप सब जानते हो, अब मुझे क्या पता वो कैसे रहती है, मेरे कारण उसे तकलीफ पहुंच रही है तो ऐसा फिर कहेंगे, अगर लोग उसे मेरे कारण तकलीफ पहुंचाए तो मेरा ही नुकसान है ना। जैसे मैं आपको भी समझाता हूँ कि मेरे अंदर देवी देवता आते हैं, वो आते हैं तो मेरी निंदा करोगे तो उनकी निंदा होगी, ये हकीकत बता रहा हूँ। वो चुप है बस, क्योंकि ये जो मिला है शरीर, इसके लिए आगे आप समझदार बनिए। मैं क्या फिर कहोगे कि धमकी देता है धमकी नहीं, हकीकत बोल रहा हूँ। तुम छोटे ये सब विचार पता है कहाँ से उभरते हैं कि धमकी देना ये वो। यार नवरात्र चल रहे हैं, दुर्गा देवी भी है, क्या करें, ये सारे विचार ना। मैंने बता तो दिया, मैं कुछ और सोच रहा था कि मेरे द्वारा सेकंड पार्टी या तीसरी पार्टी या चौथी पार्टी उनको समाज गलत ना करे बस, और कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अब क्या है मेरा, तुम सब मेरे दोस्त ही तो,
क्या करोगे यार, मार दोगे, जो लटका दोगे, क्या करोगे? मरना तो है ही, मरने के बाद क्या होगा? तब भी छोड़ दिया जाएगा, कहाँ जाओगे? मृत्यु तो बहाना है, मर जाएगा, मैं किसी को नहीं कुछ कहूँगा। तुम मुझे मार दो, पीट दो, मर दो, कहीं भी डाल दो, मर के चला जाऊंगा तो भी कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये तो शरीर त्याग करके चला जाऊंगा ना मैं। इसे इज्जत दी है, इतना इज्जत दी है, इतनी वो की है, तो इसके लिए मैं लड़ू थोड़ी ना। जो होगा होगा, मैंने तो कमा लिया। इसीलिए कहते हैं अपने जीवन उसमें हमेशा शरीर को भी, या धोखा वाली बात, बुद्धि बुद्धि को नहीं चाहेगी कि मुझे ये तकलीफ पहुंचे, मतलब मुझे किसी तरह से जो, अगर तुम अपने शरीर को अहमियत देते हो और उसको अच्छा रहन सहन किया है, मरने के बाद उसका जुगाड़ किया है, सब चीज़ किया है, तो वो सही है। और कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही घूमते गए, तभी तो ये सब मेरे को भीष्म पितामह ने बोला था कि नशा छोड़ दो, ये सब इस युग में। मैं अभी भी उसी कोशिश में हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, ये नशा छुड़वाना। शरीर सड़ जाएगा, जब सड़ जाएगा तो तुम्हें उसकी गंध आएगी, माया को भेज नहीं पाओगे, माया को भेज नहीं पाओगे अगर कुछ इस शरीर को अहमियत नहीं दी। ये सब जो आजकल के, ये जो बोलने के लिए, कभी कभार तो मैं भी सिगरेट पी लेता हूँ यार। वही बात है, मैं जो करता था वो थोड़ा प्लस पॉइंट तुम्हें दे रहा हूँ, तो तुम कहोगे मैं करता था, छोड़ो यार, तुम क्या करोगे, बोलेंगे बार 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 मेरे मुँह से ये नाराज बोली आते हैं तो दिमाग खराब करते हैं यार। क्योंकि आत्मा में ये सब नहीं होते, जो ये गुण कह रहे हो ना, आत्मा का ये काम क्रोध लोभ लालच मोह माया जीवन संसार, ये गुण आत्मा में नहीं होते। आत्मा शांत होती है, आत्मा अलग होती है, आत्मरस अलग है। और जो करेगी वो बिल्कुल मस्त चीज करेगी आत्मा। और वो मैं समझा नहीं सकता यार, मेरे पास थोड़ी ना कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए, समझाने के लिए, मैं बस बता रहा हूँ। और वही बात हो गई यार, तुम सेक्स करोगे तो तुम्हें अनुभव होगा, मुझे थोड़ी ना होगा। मेरा अनुभव अलग है, तुम्हारा अनुभव अलग है। बस यही बात है, इतनी सी बात समझ के अब बातों को विराम देते हैं। बातों को विराम देते हैं। और पिछली बार बताया था ना ये, और भी पृथ्वी एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे जीवन पनप रहा है। वो अमरूद का एग्जाम्पल देके पीछे बताया था ना, वो याद रखना थोड़ा। चलेंगे, देखेंगे। देखो यहाँ तक यार, देखो, एक दार्शनिक हो, फिलोसोफर हो, या कोई भी हो, मैं तुम्हें यहाँ तक तो ले आया, लेकिन इसके बाद में मेरे से अपेक्षा मत रखना। कोई भी हो, मैं सही बता रहा हूँ, ट्रू बता रहा हूँ, कोई अपेक्षा मत रखना मुझसे कि मैं इसे भी ऐसे ऐसे ले जाऊंगा। यहाँ तक कि मेरे शिष्य का भी मोक्ष तो है ही, लेकिन मेरे शिष्य का भी माया भेजने वाला अपेक्षा मत रखना, वो तुम्हारा ही है, वो तुम्हारा ही है। अब वो बात अलग है कि समय, अगर देखो, समय सबसे बलवान होता है, समय लकी होता है, समय ही सब होता है। ऐसा कि मेरे माँ बाप, मेरी बहन भाई, सब सब अलग है। एक साइंटिफिक थॉट बताता हूँ। कुछ लोग कुछ लोग होते हैं जो इंसान को समझते हैं इसके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, वो वर्क चला जाता है। अरे इसके साथ मूवमेंट बनाया हुआ, मूवमेंट बहुत अच्छा होता है, पार्टी वार्टी होती है वो भी चला जाता है। अरे इसके डिस्टेंस बड़े खराब है,
हाँ ये सही नहीं है, इतना विचारधारा मिली नहीं, वो भी चले जाते हैं। एंड में एक बचता है, वो खुद हो। तुम क्या जानते हो, तुम क्या करते हो, तुम कैसे रहते हो, ये तुम जानते हो। और सिंपल सी बात, जब मैं वैंक करता हूँ अपने आप को, तो मैं थोड़ी ना बोलता हूँ कि मैं सब, वो मेरा पर्सनल स्पेस हो जाता है। मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, देखो समय एक पर्सनल केज है। जो मेरे वीडियो देख रहा होता है पहले से ही, वो समझ जाएगा। जो समय है वो एक पर्सनल केज है। अभी जब हम बात कर रहे हैं, तो ये समय मेरा है, और तुम देख रहे हो, क्या करते हुए देख रहे हो, क्या पता ब्रश करते हुए देख रहे हो क्या, नाश्ता करते हुए देख रहे हो क्या, शांत होकर देख रहे हो क्या, कुछ कुछ, वो तुम्हारा है। तो उस केज को तोड़ के तुम्हें आना पड़ेगा समय से। बस उसको तोड़ के तुम आ जाओ तो कोई मना नहीं करेगा, तुम्हें जहाँ रहना है रहो। ये पांच चार धाम बताए, मिल्की वेव्स, आकाश गंगा, सौर मंडल, इंद्रधनुष, और पांचवा नर्क, पांच धाम बताए। चलिए, मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा लेंदी जाने दो, कोई बात नहीं, डाटा की अभी तो कमी है नहीं मुझे, डाटा तो नेट चल रहा है। तो मैं यहाँ तक जब बात आपको पहुँचाई बताई। इस समय का केज है, इसको तोड़ के आओ, अपना करो। सबसे पहले तो बुद्धि अहम, ये सब शांत करो। मेरे सबका अपना अलग अलग होता है यार। मैं एक एक व्यक्ति विशेष है, या एक किसी से मैं कुछ कह नहीं सकता। आज जिसको बंधन बंधन, अब देखिए मैं, अब मेरे अच्छे प्रिय मित्र हैं, मैंने राजस्थान से उनसे कुछ सामान मंगवाया है, राजस्थान से। ओ बोले, सामान मंगाया है, कुछ ऑर्डर किया सर। अब सब आपका प्यार है, तो मेरे को एक स्थान चाहिए जहाँ मैं बैठ के अपनी साधना को कंप्लीट कर सकूँ। तो वो साधना है मेरा गांव। वहाँ देखूंगा, बैठूंगा, आगे का जीवन वहीं जीऊंगा। और रही बात, या क्षमा करना मुझे बार बार आपसे, ये पैसे जैसी बात ले आया है बीच में कि मुझे पैसे दो। और सब क्या है कि अभी मैं इस स्थिति में भी हो गया हूँ कि मेरा मन करता है कि मैं जाऊँ हिमालय और एवरेस्ट की चोटी चढ़ जाऊँ। तो सोचो मेरी विचारधारा कहाँ होगी। छोड़ दिया मैंने ये सब, वो माया ये तो खैर ऐसी, एक वीडियो बनाने में कुछ नहीं रिश्ता, लेकिन अंदर से जब छोड़ दिया तो क्या कर सकते हैं। सब करना इसे, ये टोटल कितनी भी वीडियो दो, इसमें सब कुछ भर रखा है यार मैंने। ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है कि भरी नहीं है, सब कुछ भर रखा है। इस ध्यान से समझो, बैठो और देखो और पढ़ो। और दूसरी चीज़, हम सोचते हैं कि हमने अचीवमेंट किया। क्या अचीवमेंट किया यार, एक बार बताओ क्या अचीवमेंट किया। एक कार, जिसने पहली कार बनाई वो अचीवमेंट है, लेकिन उसके बाद जो बनाया वो अचीवमेंट नहीं है। ऐसा वही है कि वो उसके पार्ट है बस, डेवलप किया है उसे, एक उससे डेवलप किया है तो वही कार, और वहाँ पे वही कार, पर उसके अलावा कुछ काम नहीं है ना, क्या करें। काम होगा तभी तो, उसके अलावा कोई काम नहीं है ना, डेवलप करने के अलावा कोई काम तो है नहीं। और स्पेस शूट बना लिया, उसके बाद वो बना लिया, फिर कुछ कर लिया। वही एक दायरे में गोल है ना, धरती गोल है, तो यहाँ से वो चक्कर काट रहे हो, तो चक्कर काटे 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 काटे, क्या करे, काम नहीं है। वो देखा है, पूंछ को पकड़ने के घूमते हुए कुत्ते को जो घूमता रहता है, क्या करे, काम नहीं है कुछ। तो मैं भी सोचा, मैं भी थोड़ा बैठा हूँ आराम से, मस्ती करता हूँ तुम्हारे साथ। तो वही है, बाकी तो चलता रहता है, जीवन है, आज यहाँ तो कल वहाँ, किसने किसने देखा परसों कहा।
हाँ, बाकी कोई रिलीजन से मुझे कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं, सब वही एक ही है यार अपने। पता तो दिया तुम्हें मेन भाव क्या है। यहाँ सब चीज मिलेगा, इस वीडियोग्राफी में सब चीज मिलेगा, बुढ़ापे तक भी मिलेगा आराम से। कुछ तथ्य समझे दुर्गा देवी से, कुछ मिसानी मेलडी से। तो हाँ, तो टॉपिक पे आता हूँ। जब मेरा कुछ सेटअप हो जाएगा तो मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा। राजस्थान में मेरा कुछ काम, मुझे मेरा कुछ पार्सल पड़ा है वहाँ पे। एक अच्छे अच्छे व्यक्ति है जयपुर, जयपुर के, और उनका रीति रिवाज कल्चर अच्छा है वहाँ का, तो व्यवहार है। देखते हैं आगे आगे क्या होगा। आगे पढ़ो भी तो चाहिए यार, आगे का सिस्टम करने के लिए। वो हो जाएगा धीरे धीरे, सब होता है, अभी तो लंबा समय है। कहाँ किसी को समय भी नहीं मिलता, और मेरे पास लंबा समय है। अब वाणी को विराम देता हूँ। कुछ और लिखना तो मेरे को है नहीं, कुछ बोलना तो है नहीं। ये नारद मुनि लड़ाई बहुत करवाते हैं यार वो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो क्या होगा, ऐसा क्या होगा, क्या करे, कोई है तो है। अजीब ही दुनिया है ये भी। मैं सोच रहा हूँ पता क्या है, एक लाठी लेता हूँ और चला जाता हूँ मैं कैलाश पर्वत पे। क्या करे यार। तुम सोचते हो कि हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में लेता है। हमें सोचता है कि हम इसे, मतलब मुझे, कि हार्म करोगे या तकलीफ पहुँचाओगे। मनुष्यता है नहीं। मतलब इतना तो पता लगता है कि भारत भारत सही है। भारत सही है, भारत का कुछ नहीं। जहाँ घूमो हर जगह अच्छे हैं। हाँ, कलयुग था तो इनको तो पता ही था, ये तो एग्री हो गया पहले से ही। और हर किसी में इंसानियत तो रहती है। इंसानियत तो है यार, मेल जोल रहता है, बात बात करते हैं, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है, उसका क्या है। तो जैसे कि दीवार से कभी अगर पैर टकरा जाए तो दीवार थोड़ी ना तोड़ते हैं। किसी किसी लोगों ने मुझे खैर मारा तो है वो बात अलग है, किसी बात बात पे। छोड़ो उनको भी जाने दो यार। कहता रहा दीवार में पैर लग गई तो दीवार तोड़ने बैठ जाऊँ मैं, हथौड़ा छेले लेके कि तूने क्यों तोड़ा। वो जाने दो, वो बात अलग है। और दूसरी चीज़ ये भारतवासी ऐसे हैं। बाकी मैं गया ही नहीं, इसीलिए पता है जब स्टार्ट हुआ था ना, तो मैं स्टार्टिंग का बताता हूँ। जब स्टार्ट हुआ था तब श्री कृष्ण भगवान आए थे। श्री कृष्ण भगवान आए, अब चलेंगे देखो इनके साथ क्या क्या। मैं समझने में बैठता था, ये कौन है यार, यार कह रहा है अब चलेंगे कुछ महाभारत। ऐसा नहीं है कि कौन है। मैं नहीं बोलता था, मैं चुपचाप से बैठा रहता था। मेरे अंदर जो उत्तेजना चलती रहती थी ना, मतलब आत्मा के साथ जो बात थी, मैं चुपचाप से बैठा रहता था और सोचता रहता था अच्छा ये को समझने बैठता था। वो कहता महाभारत चलेंगे, रामायण चलेंगे, आप चुप रहिए, आप ये देखिए, आप वो देखिए, आप लोगों को देखिए, लोग ऐसे है, ये सब बहुत लंबी कहानी है यार, किसी दिन बताऊंगा तो तुम ही हैरान हो जाओगे, मैं भी हैरान होता हूँ। खैर हो गया, जो होना था हो गया। होने को कोई वो नहीं कर सकता, जो होना था वो हो गया। तो ऐसा है, देखो ऐसा हुआ। पर जर्नी थी वो ठीक था, मेरी जर्नी अच्छी थी। स्पेशली यार एक बात तो है कि देवी दुर्गा ने मुझे बेंगलोर में डाल के, कर्नाटक में डाल के अच्छा किया। बुरा नहीं किया, अच्छा किया कर्नाटका में, कि नमाज अदा की जा रही है। आज जुम्मे का दिन भी है। आज नहीं, आज शनिवार है। अच्छा चलो ठीक है। 786 तो मेरा ही पड़ता है, मैं क्या करूँ। हाँ, मैं कहाँ पे था।
तो यार हाँ, कर्नाटका के लोग ठीक ही ठाक है, अच्छे हैं लोग। भारत के सब सही है। हाँ, तब मैं कहता था यार मुझे कदम चलवाओ, मैंने पूरी दुनिया घुमाओ मुझे, तभी तो समझ आएगा। मैं बांधना चाहता था कुछ कि शांति के लिए, लेकिन चलवाया नहीं। खैर बाहर का मेरे को एक्सपीरियंस इतना है नहीं। और मैंने कहा ना यार, मेरी विचारधाराएं अलग है। अब सबको तो अपना भेजना है, बोल तो दिया मैंने यार तुम्हें कि सबको अपना अपना समय मिलेगा, उसको भेज के आओ। और जहाँ आएंगे तो आएंगे, सभी सही है, पूरा वर्ल्ड ही सही है यार। हम मूवी देखते हैं, हम उसी में सोचते हैं कि ये उनकी दुनिया है, लेकिन उससे बाहर भी अलग दुनिया होती है। वो बनाते हैं, खुश खुश रहते हैं। उनको जहाँ खुशी मिलती है वो खुशी मिलती है। सबका हक होता है खुशी पे किसी का वो नहीं रहता, बल्कि ये खुशी तो बांटने की चीज़ होती है। दुख तो सारा बांटा भी नहीं जाता। आज मैं थोड़ा खुश हूँ तो इतना होता है, बना दिया। नहीं, ये तो दुख तो कोई बांटा भी नहीं जाता। दुख कभी बांटा जाता है क्या? दुख बोल सकते हैं, "ले यार ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ।" दूसरे लोग तो सोचते हैं तो ठीक है। हम और ये चीज़ समझ नहीं आता, ये मानवीय प्रवृत्ति है क्या यार? कि हम पहले ये देखते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे। ये मानवीय प्रवृत्ति है क्या ये? और ये क्या गलत है क्या, ये मानवीय प्रवृत्ति की दूसरे क्या सोचेंगे, उस विषय में क्या सोचेंगे दूसरे? ये है इज्जत। मैं भी डरता हूँ, डरता नहीं, मैं भी संकोच खाता हूँ मेरी इज्जत पे, कि अगर मैं अभी कुछ किसी को कहूँ या आपको इज्जत ना दूँ, और मैं कहूँ कि चलो ये कुछ अलग विषय तरीके से बात करूँ, तो आपको लगेगा कि ये ठीक नहीं है। तो ये कहते हैं ना, इज्जत कमाने में लाखों दिन लग जाते हैं। लाखों नहीं, लाखों उम्र होगी क्या? लाखों नहीं, हजारों दिन लग जाते हैं, और लेकिन गंवाने में टाइम नहीं लगता। खैर मेरी बन गई है, बन गई है, मैं तो गोली ठहरा भाई। इसके बाद कोई गलती हो तो क्षमा प्रार्थना आप सभी लोगों को। और हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा। अब रखूँ, अपनी बातों को विराम देता हूँ। से हर महाकाल टू मी। आशीर्वाद।